हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। दो सिमिलर ट्रायंगल आपके पास हैं। एक ट्रायंगल हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज ABC। एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है, दिस इज PQR। ये हमको गिवन है कि ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। इनके मीडियन भी ड्रा कर लेते हैं। मीडियन आप जानते हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। दिस इज पॉइंट D। सिमिलरली ट्रायंगल PQR का भी मीडियन ड्रा करते हैं। दिस इज पॉइंट S ले लेते हैं इसको। आपको दो सिमिलर ट्रायंगल ABC और PQR दिए हुए हैं, जिनके मीडियन सिमिलर रेस्पेक्टिवली ABC का मीडियन AD हो गया और PQR ट्रायंगल का मीडियन PS हो गया। आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। पिछले थ्योरम में आपने पढ़ा था कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसमें आपको प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो पहले हम लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू सिमिलर ट्रायंगल as ABC similar to PQR, as triangle ABC similar to triangle PQR. Let AD and PS and PS be medians of these triangles. हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल यानी दो ट्रायंगल ABC और PQR हैं। एज दे आर सिमिलर, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, लेट AD एंड PS बी मीडियन ऑफ दीज ट्रायंगल्स। टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, इक्वल टू AD अपॉन PS स्क्वायर। ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को भी, यानी इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो वी नो दैट, हमें ये तो मालूम है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस चीज़ को हम पहले लिखेंगे कि वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल
is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides? We know that the ratio of the areas of two similar triangles, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. We know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. यानी पिछले थ्योरम में आपने पढ़ा था कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर. ये पिछले थ्योरम में आपने देखा था. इसका प्रूफ इट मीन्स, ये जो हमारे कहने का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं. नाउ अब हम लिखेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे. नाउ सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि दो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. ये भी थ्योरम पढ़ी थी आपने. नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम सेम प्रोपोर्शन दिखा देते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी सी ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. अब यहां देखिए, मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी ए डी मीडियन बी सी साइड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी बी डी इक्वल टू डी सी. इसी तरह से सिमिलरली पी एस जो मीडियन है वो क्यू आर साइड को बाइसेक्ट कर देगा. इट मीन्स क्यू एस इक्वल टू एस आर. मेरा यहाँ पर्पस क्या है, इन दो ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एस को सिमिलर दिखाना. इन दोनों ट्रायंगल में पहले हम सिमिलरिटी दिखाएंगे, तभी ये साइड इन्वॉल्व होगी ए डी और पी एस. तो पहले तो हम इस दोनों में ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखावें. ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. This implies that AB upon PQ equal to AC upon PR equal to, अब BC और QR अगर प्रोपोर्शन में है तो हाफ BC हाफ QR के प्रोपोर्शन में होगी. हाफ BC
अपॉन हाफ क्यू आर। पिक्चर में आप देखिए हाफ बी सी क्या है, हाफ बी सी बी डी हो जाएगा और हाफ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा। अब इन दोनों को हम रिप्लेस करके हाफ बी सी की जगह पे बी डी रखेंगे और हाफ क्यू आर की जगह पे क्यू एस रख देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू हाफ बी सी की जगह पे बी डी अपॉन क्यू एस। हाफ क्यू आर की जगह पे हमने हाफ क्यू एस हाफ क्यू आर की जगह पे क्यू एस रख दिया। अब इन ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एस को देखिए, हम सिमिलरिटी दिखाएंगे इसमें। साइड एंगल साइड में दिखाएंगे सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ये तो गिवन है हमको कि ए बी सी और पी क्यू आर पूरा ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो होते हैं, यानी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ये चीज़ आपके पास नोन है पहले से। आपने इन दोनों ट्राइंगल में यानी ए बी डी और पी क्यू एस में आपने दो साइड्स को सेम प्रपोर्शन में दिखा दिया। आपने दिखा दिया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस दिखा दिया। बीच का एंगल आपको नोन है, तो साइड एंगल साइड इस सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एस सिमिलर हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले तो आपके पास एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन भी हर चीज़ का रीजन देते चलेंगे। आप लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। चूँकि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और इनकी दो साइड्स यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस। ये अभी आपने प्रोपोर्शन ऊपर स्टेब्लिश किया है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस। तो हम कह देंगे हेंस ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस बाई साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स के बीच में सेम प्रोपोर्शन और बीच का एंगल इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। हेंस ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। रीजन इसका एस ए एस सिमिलरिटी। अब आपने ए बी डी और पी क्यू एस ट्राइंगल में सिमिलरिटी दिखा दी। तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स में प्रोपोर्शन सेम होता है। तो अब आप ले आइए इन दो साइड्स को, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, इस साइड को अप्लाएंगे आप जिसकी की ज़रूरत हमको थी, ए डी अपॉन पी एस। ये दोनों ट्राइंगल आपने सिमिलर दिखा दिए, ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एस। अब इस साइड को हम लाएंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम इन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आ जाते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। अब यहाँ पे आप यहीं लिख दीजिए, स्क्वायरिंग यहाँ जगह नहीं, ऊपर लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू आपके पास था ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, सिमिलरली राइट हैंड में भी स्क्वायर दोनों को मिलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, जो आपने इक्वेशन 1 बनाया था, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस चीज़ को आप रिप्लेस करके ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर को आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। लेफ्ट साइड को आपने रिप्लेस कर दिया एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू राइट साइड हमारे पास आ गया ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। और यही डिज़ायर्ड था मेरे लिए कि हम रिलेशन दिखा दें कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल एरिया का जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। थैंक यू।